से तो याद ही होगा सब लोगों को, जिस दिन से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। यही तो पढ़ा था जी। सरकार। यदि राह सूचक मील का पत्थर देखती तो उसे पता चलता कि यह उल्टी दिशा की ओर चल रही है। सरकार के इस शेर के उत्तर में जनता बोल रही है, आंखों में अमीरों की बस कोठियां रहीं, तभी तो कभी मील का पत्थर नहीं देखा। सच यह सुने हजूर, खुशियां हैं बहुत दूर, अपने पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों का घर नहीं देखा। मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, बहुत सी समस्याएं हैं बजट में। जनता के सामने बहुत सी योजनाएं थी, सिंचाई विभाग की बहुत सी योजनाएं थी। मध्य योजना कितने समय से अधूरी पड़ी है, इस बजट में कोई ध्यान नहीं रखा गया है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई भी हो सकती थी। करीब 30-35 साल हो गए हैं, डैम भी बन गया है। अब किसानों की सिंचाई के लिए इस बजट में रख देना चाहिए था। बाढ़ सागर योजना हमने पूरी कर दी थी। अब पता लगा लीजिएगा, मिर्ज़ापुर और पूर्वांचल में पानी उस तरीके का नहीं जाता, उसमें भी व्यवस्था कर देते। जहाँ जहाँ अधूरी योजना है उसे पूरा करा देते। कन्हर योजना अभी तक अधूरी पड़ी हुई है, बहुत पुरानी है। इसी तरीके से पूर्वांचल में सरयू परियोजना से 8 जिले पूर्वांचल के सिंचाई में थे, उद्घाटन भी हो गया। 95% तो मैंने ही पूरा करा दिया था, लेकिन उसका उद्घाटन हो गया, लेकिन अभी तक पानी नहीं जा रहा है। बुंदेलखंड में जलाशय डैम मैंने कई बनवा दिए थे। मैंने देखा कि 2 साल तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है बुंदेलखंड में पानी की, लेकिन क्या उन जलाशयों के लिए इस बजट में रख दिया गया होता? तो इसलिए मैंने कहा किसानों की चिंता नहीं है, गरीबों की चिंता नहीं है। विद्युत व्यवस्था में अभी मंत्री जी बोल तो रहे थे, बहुत कुछ कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर 24 घंटे, तहसील स्तर पर 22 घंटे और संपूर्ण गांव में 20 घंटे। हम तो यही मंत्री जी अगर सामने होते तो कम से कम गांव में 10 घंटे रात को, 10 घंटे दिन में बिजली दे दो, इतना ही बिजली दे दो। अगर इतना नहीं दे पाते हो तो कम से कम 8 घंटे दिन में, 8 घंटे रात को, ये व्यवस्था होना चाहिए। ट्रांसफार्मर, हम तो जान रहे हैं कि ट्रांसफार्मर सही है कि थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन जो कह रहे थे मंत्री जी कह रहे थे उतना सुधार अभी नहीं है। इतना देखिए विजिलेंस के द्वारा, और विजिलेंस के साथ साथ यहाँ तक कि लाइनमैन भी फ़ोटो खींच लेता है, और जो कि फ़ोटो खींच करके वहाँ का जेई जाता है सीधे थाने में FIR। पहले तो सेटिंग करते हैं, अगर सेटिंग करते हैं कि अगर उन्हें 15,000 20,000 रुपये की अगर सेटिंग हो जाती है तो FIR नहीं होगी। ये चल रहा है जनता के साथ, लेकिन यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें इस तरीके की हो गई। ये लगता है कि ये सब बजट ने और 2024-25 के बजट ने शायद दुनिया में सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश कर दिया है। ये बढ़-चढ़ की बातें हो रही हैं, और जबकि ऐसा नहीं है। आज भी अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश
32वें स्थान पर है, केवल बिहार पीछे है इससे। लेकिन यहाँ लगता है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया है। तो इस तरीके की ये बातें चल रही हैं। और अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि समय कम है, बातें तो बहुत सी थीं कि महोदय सरकार अफसाही के दुष्चक्र में फंस चुकी है। अफसर सरकार से और सरकार सदन पर जनता से झूठ बोल रही है, तथ्यों को छुपाया जा रहा है। 2016-17 में हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12.5 लाख करोड़ थी। हम लगभग तमिलनाडु के बराबर थे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में महाराष्ट्र से 22.70 लाख करोड़ रुपया, लगभग हम दूसरे स्थान पर थे। और आज हमारा प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया। ऐसे बढ़ चढ़ के बताई जा रही हैं।